दिया जुले समाज। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डोमेन जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। लाइक we've already step into this particular topic, और आई होप कि आप लोगों को हल्का सा आइडिया लगा होगा कि हाउ टू बेसिकली ऑपरेट डोमेन, ठीक है। एंड वाई वी आर एम्फेसाइजिंग मोर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज बिकॉज ये आपका पूरा मैथमेटिक्स का फाउंडेशन रहेगा। तो जब भी फंक्शन का हम लोगों ने क्या करना है, फंक्शन का जब डोमेन एंड रेंज निकालना है, तो डोमेन जब भी निकालना है या रेंज निकालना है, दैट इज बेसिकली व्हाट डोमेन इज बेसिकली दैट वैल्यू ऑफ एक्स जहाँ पे वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। और फंक्शन डिफाइन होने का हमने कहा था दो कंडीशन, देयर आर टू कंडीशन दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर, एंड दोस आर, एक तो डिनोमिनेटर में शुड नॉट बी जीरो, और दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी रहता है वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव। Otherwise, if either of the condition is not satisfied, that means function is not defined and we cannot proceed further, ठीक है। So function has to be defined, और function define होगा, then we consider that particular value of the x and y as the domain and range respectively. Now see, डोमेन का हमने कल 2-3 क्वेश्चन किया था। आज हम थोड़ा सा अपना लेवल और थोड़ा इसमें करेंगे, सो इज टू लाइक गेट यूज्ड टू विद दिस डोमेन वाला पार्ट जो हम लोग कराएंगे, ठीक है। सो टुडे आज मैं ये क्वेश्चन दूंगा आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट अस से एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। इफ दिस इज द क्वेश्चन जिसका हमें क्या निकालना है, टू डिटरमाइन द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगेन डोमेन कहाँ है, तो हम लोगों को वी आर सपोज टू फोकस ऑन दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज एक्स का वैल्यू देखना है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। रेंज होगा तो वी विल डील विद द वाई का वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिसमें फंक्शन डिफाइन रहेगा। चलो अब इसका हम लोग निकालते हैं सोल्यूशन। सिंस फंक्शन इज व्हाट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, हमेशा मैंने क्या कहा, पहले तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं, ठीक है। स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल इसको इग्नोर करेंगे कि ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बिकॉज दैट स्टेप इज ऑलरेडी क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट इज टू बी रिमेंबर व्हाट लाइक डिनोमिनेटर में क्या कहना है, द होल फंक्शन इट इज अ कलेक्टिव फंक्शन। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, वी टेंड्स टू कमिट अ मिस्टेक, और वहाँ पे क्या होता है, वी ओनली फोकस ऑन द वेरिएबल एक्स विच इज अगेन विल लीड टू अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर में होगा तो कलेक्टिव फंक्शन हमें उसको कंसीडर करना है, एंड हियर इन आवर केस इज व्हाट एक्स माइनस 3, इट इज द कलेक्टिव फंक्शन, बेसिकली इट इज बाइनोमियल, ठीक है। इट शुड नॉट बी जीरो फॉर फंक्शन टू बी डिफाइन। फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसको हमने क्या करना है, वी आर सपोज टू पुट द कंडीशन एंड दैट इज इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं होगा दिस फंक्शन कलेक्टिव फंक्शन, so what value of x we will get is x should not be equal to 3, ठीक है। this is for the denominator and we are not concerned about the numerator, that is x minus 1। ये जीरो भी होगा हमें कोई इससे मतलब नहीं होगा, बट x की वैल्यू अगर 3 होगा, अगर यहाँ 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 3 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0, दैट विल लीड टू फंक्शन का क्या होगा, नॉट डिफाइंड। सो दिस इज द कंडीशन जहाँ पे x की वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, यानी कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 3। तो इसीलिए हमने कहा कि वी हैव रिस्ट्रिक्टेड दिस लाइक x कैन नॉट बी 3। सो देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल अगेन यूज द नंबर लाइन। सी इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज हो, डोमेन हो, रेंज हो, हम लोग हमेशा इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। एंड देन इवेंचुअली लाइक 12th क्लास में स्पेशली आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा पूरे का बेस यहीं से स्टार्ट होता है 12th क्लास का। सो x नॉट इक्वल टू 3, देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, सो वी विल प्लेस दिस हियर, कहीं ना कहीं होगा 3। अब देखो यहाँ पे हमें 3 लेना है कि नहीं लेना है ना, हमें 3 यहाँ पे नहीं लेना है, मतलब वी विल बी यूजिंग व्हाट, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बबल। बबल सिग्निफाइज टू एक्सक्लूड, वी आर एक्सक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कौन सा पॉइंट, 3। एक्सेप्ट 3 द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, दैट इज फ्रॉम -∞ to infinite
द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3. सो आंसर मेरा क्या होगा? देयरफॉर द डोमेन इज x बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, दिस सिग्निफाइज माइनस एक्सेप्ट, हम लोग उसको सेट पे लिखेंगे 3. ठीक है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3. 3 को छोड़ के हम लोगों का क्या होगा? इसका डोमेन होगा. नो इसी आंसर को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो सो वी डू हैव एन अल्टरनेटिव वे टू राइट एन आंसर, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 3 ये जाएगा एंड 3 पे द फंक्शन ब्रेक्स, यानी कि यहाँ से यहाँ पे ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड देन अगेन इट गोज टू व्हाट? 3 to infinity. So this is minus infinite to 3. Infinite में हमने कहा हमेशा कॉमन ब्रैकेट लेना है because we will exclude this because infinite itself is not defined. Minus infinity से 3 पे क्या करना है? Here it is bubble because we will not be taking this. We are supposed to exclude this. तो यहाँ पे open bracket and then we have union and then again common bracket because हमने 3 नहीं लेना है, 3 से infinite. ठीक है, ये दोनों इसका सोल्यूशन होगा. डिफरेंट नहीं है, बोथ आर सेम. द ओनली डिफरेंस इज हम इसको लैंग्वेज किस तरह से हम लोग उसको कन्वे कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक, नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगर मेरा फंक्शन होगा 2x minus 3 divided by, here it is x square minus 3x plus 2. ये मेरा फंक्शन है और इसका मुझे क्या करना है? डोमेन निकालना है. अगेन हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट का कोई यहाँ पे है नहीं, सो दैट पार्ट इज गॉन. नाउ ओनली थिंग हियर that we are supposed to remember is denominator वाले. देखो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. न्यूमरेटर कैन बी 0. अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए मतलब होल डिनोमिनेटर पूरा कलेक्टिव. दिस इज हियर इन दिस केस इट इज ट्राइनोमियल एंड इट इज क्वाड्रेटिक. सो दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये कंडीशन अगर हम लोग पुट अप करते हैं और इस पे जो वैल्यू आएगा उसको छोड़ के बाकी फंक्शन डिफाइन होगा. अदरवाइज यहाँ पे 0 हो भी जाएगा तो वी आर नॉट बॉदर अबाउट इट. नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स अब इसको हम क्या करेंगे? वी विल फैक्टराइज दिस, क्योंकि हमें सर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक मीन्स इसका एक्सपोनेंट इज 2, द डिग्री इज 2. डिग्री जितना होगा उतने प्रोपोर्शन में क्या होगा? इसके रूट्स होगा. तो वी विल गेट 2 रूट्स फॉर दिस, यानी 2 सॉल्यूशन फॉर दिस. उसको कैसे करेंगे हम? इसको फैक्टराइज करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2x minus x plus 2, this should not be equal to 0. Things will continue. और कॉमा x कॉमन ले लिया, x minus 2 माइनस कॉमन ले लिया, x minus 2 should not be equal to 0. ओके, और कॉमा x minus 2 को कॉमन ले लिया, we get we left with x minus 1, that should not be equal to 0. ओके फाइन. नाउ सी, जब भी इस टाइप का पॉलिनोमियल, स्पेशली पॉलिनोमियल हायर ऑर्डर, हायर देन आई मीन लाइक क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक होगा या उससे हायर ऑर्डर का होगा, तो हमें इसको फैक्टराइज तब तक करना जब तक लीनियर उसमें फॉर्म में नहीं आएगा. सो हियर इट इज लीनियर फॉर्म. नाउ वी हैव फैक्टराइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. तो हमें क्या मिलेगा? और कॉमा नहीं और कॉमा हो गया x minus 2 x minus 1 should not be equal to 0. दैट मीन्स ये और ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x minus 2 should not be equal to 0 और x minus 1 should not be equal to 0. Therefore हमें क्या मिलेगा वैल्यू? x should not be 2 और x should not be 1. These are the two critical points. अब दो critical points मिला, इसको क्या करना है? The moment we get this critical point, हमें क्या करना है? हमें इसको number line पे plot करना है. So again the number line is this. All real number minus infinite to infinite. How many critical points we have here? 2 and 1. हमारे पास 2 है और वो 2 है x equal to 2, x equal to 1. एक लिखो यहाँ पे number line 1 and 2. Once we plot the critical points on the number line,
next step that we have to be careful is what? The sign convention. और वो क्या रहता है? हमेशा स्टार्ट करना है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव से शुरू करना है, प्लस माइनस एंड प्लस. ओके, अब यहाँ देखो, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1. मैंने नंबर लाइन यहाँ पे प्लॉट कर लिया क्योंकि हम लोगों का ये रूटीन था, यूजुअल हम लोगों का वर्क था कि लाइक नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं. बट हियर इन दिस केस मुझे नंबर लाइन का कुछ यहाँ पे आई मीन एफिकेसी, आई कांट सी द एफिकेसी ऑफ द नंबर लाइन. और वो क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई इनइक्वलिटी का साइन नहीं है, ग्रेटर और लेस देन का साइन नहीं है. सो वी कैन स्ट्रेट अवे स्किप दिस नंबर लाइन. ठीक है, हम लोग नंबर लाइन को स्किप करेंगे. यूँ हमेशा नंबर लाइन को यूज नहीं करना है. क्यों? जब तक इनइक्वलिटी का साइन नहीं होगा वी कैन नॉट और वी विल नॉट यूज. आई मीन ठीक है, ये थोड़ा स्टेप और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. सो स्ट्रेट अवे इट इज कन्वेइंग की लाइक यस और नो में बात चल रहा है. नो, हमें 2 and 1 को नहीं लेना है. यानी कि नंबर लाइन में प्लस माइनस वाले छोड़ दो, माइनस इन्फिनिट टू इन्फाइनाइट, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. मुझे कहा कि सिर्फ x 1 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है. यानी कि 1 and 2 नहीं लेना है. मतलब यहाँ पे क्या आएगा? बबल्स. यहाँ पे आएगा बबल. बबल सिग्निफाइज वी विल एक्सक्लूड दिस. सो इसका आंसर होगा माइनस इन्फाइनाइट से 1, 1 पे ओपन ब्रैकेट, 1 से 2 बिकॉज दीज वैल्यूज आर इंक्लूडेड, 1 से 2 एंड देन 2 से इन्फाइनाइट. सो अब इसको आंसर कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे x बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस इन्फाइनाइट टू 1 ओपन ब्रैकेट, ओके, माइनस इन्फाइनाइट से 1 यूनियन कहाँ से कहाँ जाएगा? 1 से 2, 1 से 2. नाउ सी द एफिकेसी, द यूजफुलनेस ऑफ दिस ब्रैकेट. ब्रैकेट सिर्फ ये कन्वे कर रहा है मुझे, इट इज टेलिंग मी कि 1 और 2 को छोड़ के इसके बीच वाला पूरा वैल्यू, माइनस इन्फाइनाइट से 1 को छोड़ के इसके बीच में पूरा वैल्यू, एंड देन हमें अब एक और ऑप्शन बचता है, दैट इज यूनियन. कहाँ से कहाँ जा रहा है? 2 से इन्फाइनाइट. दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन. इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 1 यूनियन 1 to 2, 2 to इन्फाइनाइट ओपन ब्रैकेट. सर इसको आंसर करने का दूसरा तरीका होगा? यस ऑफ कोर्स हमारे पास होगा. और कॉमा x बिलोंग्स टू, देखो ऑल रियल नंबर, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट की पूरा नंबर एक्सेप्ट सेट में रखो 1 and 2, एक्सेप्ट 1 and 2. हमने क्या कर दिया? इसका डोमेन लिख दिया. सो ये दोनों आंसर सेम है, बट लग रहा है दिस लाइक सीम्स लाइक यू नो थोड़ा सा हॉरिबल टाइप लग रहा है पूरा ओपन करके. अगर आप नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी टू इंटरप्रेट. ठीक है, तो दूसरा आंसर ये होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 2. ये आपकी अपना मर्जी है, चॉइस अगर एग्जाम्स में अगर आपको आता है. बट ऑब्जेक्टिव्स में यू डू नॉट हैव द चॉइस. ऑब्जेक्टिव्स में या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है. ठीक है, तो हमें दोनों तरफ से तैयार रहना है. नेक्स्ट, so next is what? If I say f of x is equal to 4 minus x square, इस टाइप का क्वेश्चन होगा. इसका मुझे क्या निकालना है? डोमेन निकालना है. पहले तो था कि लाइक डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0. ऑफ कोर्स इसका डिनोमिनेटर में क्या है? इसके डिनोमिनेटर में है 1. वी डन विद दिस, वी थ्रू विद दिस. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, फंक्शन जो है मेरा किसके अंदर है? स्क्वायर रूट के अंदर है. स्क्वायर रूट के अंदर है मतलब दिस क्वांटिटी शुड बी व्हाट? पॉजिटिव फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड. अदरवाइज अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव होगा तो क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा और उसको हम अलग से डील करेंगे 11th क्लास में. 4 minus x square, this whole term should be collectively what? It should be पॉजिटिव, तभी जाके फंक्शन डिफाइन होगा. और उसको हम क्या करेंगे? 4 minus x square, इट शुड बी पॉजिटिव. मैथमेटिक्स में क्या कहा?
ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव, नंबर लाइन पे देखो 0 0 एंड राइट साइड इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव, सो x इज ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा इस साइड में होगा, राइट साइड में टुवर्ड्स इनफाइनाइट, तो दिस होल क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव। अब क्योंकि ये कहाँ पे है, इट इज एट न्यूमेरेटर, तो हम क्या करेंगे, इट कैन अटेन 0 ऑल्सो। अगर यार 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत होगा, नो, ठीक है, 0 होगा तो फंक्शन तो डिफाइन हो रहा है, नीचे 0 होता तो फिर प्रॉब्लम होना था। अब ये 0 हो सकता तो स्ट्रेट अवे मैंने यहाँ क्या कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट, नाउ दिस इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ इसका नीचे की तरफ आएगा। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाइंग यू नो विद माइनस, नेगेटिव से करूँगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, सी है इनइक्वालिटी साइन विल गेट चेंज 0, यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई विद नेगेटिव माइनस या -1, और ऐसा माइनस यहाँ से कॉमन लेना है, क्यों, क्योंकि मुझे फैक्टराइज करना, हमेशा याद रखना जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा उसको सबसे लेफ्ट साइड में और उसका कन्वेंशन पॉजिटिव साइन कन्वर्ट करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो हम लोगों का क्या होगा, इनइक्वालिटी विल गेट चेंज। नाउ दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट, जब मैं इनइक्वालिटीज के इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ ऑन बोथ साइड, हम लोगों का इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। इसका फंडा क्या है सर कि ये इनइक्वालिटी का साइन क्यों रिवर्स होता है। फॉर एग्जांपल आई जस्टिफाई दिस वन, ओके, इफ आई से 5 is greater than 2, 5 is greater than 2, now multiplying both sides, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे multiply both side with what, with -1, तो यहाँ क्या होगा -5 -2। अब देखो यार 5 तो 2 से बड़ा है, एवरीबडी नोस 5 is greater than 2, मतलब सेकेंड क्वेश्चन इज यहाँ पे क्या है, -5 -2। मैंने जब दोनों साइड पे, बोथ साइड मैंने जब माइनस से मल्टीप्लाई किया, ना यू टेल में -5 बड़ा है कि -2 बड़ा है, -2 ऑफ कोर्स इट इज ये बड़ा है, तभी हम लोगों का क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन गेट्स चेंज, ठीक है। एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल, पर जब भी इनइक्वालिटीज में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साइन को चेंज करना है, अदरवाइज इक्वेशन गलत होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, एंड दैट इज व्हाट, x minus 2 a plus b into a minus b should be less than equal to 0, ओके। इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मुझे आएगा x इक्वल टू 2 और यहाँ से आएगा मुझे x इक्वल टू -2, दिस आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 and -2। अब सर यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, तो हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये हो गया -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या होगा -2, दिस इज 2, ठीक। अब उसके बाद आता था नंबर लाइन पे, जैसे हमने क्रिटिकल पॉइंट पुट किया, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज व्हाट, कि बबल आएगा कि डॉट आएगा। अब यहाँ देखो इक्वल टू का साइन है, मतलब वी विल इंक्लूड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे डॉट यूज करते थे, डॉट सिग्निफाइज वी विल इंक्लूड दिस टू, -2 और 2। बट लेकिन क्या ये इसको इंक्लूड करने से, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि हमने क्या कर दिया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दैट नंबर, बट हियर इन दिस केस बिकॉज इनइक्वालिटी इज इन्वॉल्व, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करना है, प्लस माइनस प्लस, ओके। साइन कन्वेंशन भी हो गया, क्रिटिकल पॉइंट भी हो गया, और बबल एंड डॉट का कंसेप्ट ये भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब मुझे यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन देखना है, दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब लेस देन 0 मतलब 0 के छोटा, x इज लेस देन 0, लेफ्ट साइड ऑफ द 0, यानी कि नेगेटिव। तो नेगेटिव यहाँ पे कहाँ पे अटेंड हो रहा है, दिस इज -2 और 2 के बीच में ही हो रहा है, बस यहाँ हमने लेना नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -2 से 2 जो होगा वो उसका आंसर होगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट, कहाँ से कहाँ जा रहा है, -2 से 2,
पूरा वैल्यू आएगा, -2 से 2 पूरा वैल्यू। और हमें इन दोनों को इंक्लूड करना है, एक्सट्रीम पॉइंट को, यस ऑफ कोर्स हमने इंक्लूड करना है, दैट इज क्लोज ब्रैकेट। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, ओके नेक्स्ट। f of x is equal to x upon 1 plus x square। इसका डोमेन निकालना है, मतलब दैट वैल्यू ऑफ x जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होगा। नाउ सी द थिंग इज स्क्वायर रूट का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में हमें चेक करना है, और डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि x स्क्वायर शुड नॉट बी जीरो। अगेन बी वेरी केयरफुल, ये पूरा कलेक्टिव टर्म है, दिस इज व्हाट, दिस इज बाइनोमियल एंड डिग्री वाइज इट इज क्वाड्रेटिक। तो हमें क्या करना है, हमें पूरा डिनोमिनेटर को कंडीशन पुट अप करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है सर। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू -1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। तो बिल्ट अप कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आप ऑब्जेक्टिव अगर हैंडल कर रहे हैं पर्टिकुलरली, सो दिस इज रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। और वो क्या होगा, मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू -1। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और राइट फॉल्स? देखो किसी भी वेरिएबल का जब हम किसी भी नंबर को जब स्क्वायर करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा। वी विल नेवर गेट व्हाट, नेगेटिव। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। और यहाँ पे क्या कहा, नॉट इक्वल टू मतलब वो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर इज इट्स डोमेन। और इसको कभी कभी क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इज योर डोमेन, दोनों सेम होगा। ठीक, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर स्पेशली ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस टाइप से देखेंगे तो क्वेश्चन आपने यू विल करेक्ट इट, ठीक है। ये कभी ये -1 हो ही नहीं सकता, x का आप कुछ भी वैल्यू ले लो, अदरवाइज यहीं से पता लग रहा है। देखो यार 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 0, या तो माइनस में भी होगा, लेकिन माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा तो स्क्वायर के कारण वो माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो वैसे ही पॉजिटिव रहेगा। तो सबसे छोटा वैल्यू इसका क्या होगा, x का 0। अगर 0 यहाँ पे लेंगे तो 1 तब भी रहेगा, तो ये डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता, मतलब इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, ओके। आज का हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन। अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन निकालेंगे। इसको डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, अगेन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। डिनोमिनेटर मतलब पूरा कलेक्टिव टर्म 2 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर शुड नॉट बी 0। और कोमा में ये मैंने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज करने के लिए इसको अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, इट इज सेम एज 2। ठीक है, माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हमेशा ध्यान रखना, जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसको सबसे इस साइड में आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड इसको यहाँ पे लिखना है एक्सट्रीम,
और उसके बाद फिर छोटा 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 होगा, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू 0, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज इसको फैक्टराइज करो, क्या होगा x माइनस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हियर इन दिस केस नो इक्वालिटी इज देयर, तो हम स्ट्रेट अवे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट अवे क्या कहेंगे, x शुड नॉट बी इधर 2 और माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। क्या होगा x अंडर रूट 2 या माइनस अंडर रूट 2, इसको छोड़ के बाकी पूरा वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर होगा। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, सेट में लिखना है माइनस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2, रिटर्न विद दिस आंसर, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क, नंबर लाइन पे आप मुझे प्लॉट करके इसका अल्टरनेटिव आंसर देने का क्या होगा ये मुझे बता देना। अदरवाइज एनी क्वेश्चन टू इनबॉक्स में ऑन द कमेंट सेक्शन, मुझे बता देना, ठीक है। ये रहेगा, ठीक है। सो डन फॉर टुडे। और मैथमेटिक्स देखो इट्स ऑल अबाउट लाइक जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा, बट देन प्रैक्टिस आई हैव सीन लाइक पीपल हैविंग द रॉन्ग इंप्रेशन कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई लाइक टू एड वन थिंग, लाइक परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि लगे रहो समझ में नहीं आ रहा है, उससे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इट इज़ बेटर टू लर्न समथिंग, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझोगे तो आपका ये क्या करेगा, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, आपका मॉरल हाई कर देगा, ठीक है। तो समझ के प्रैक्टिस करो, परफेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, सो दैट विल डेफिनेटली यील्ड यू ए पॉजिटिव रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।